हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यदि आपने बस या रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देशों को लिखिए। तो आइए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं। संकेत है, रेलगाड़ी की टिकट पर दी गई जानकारियां मुख्यतः इस प्रकार होती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे दिया रहता है टिकट पे PNR नंबर, गाड़ी नंबर, फिर तिथि दिया रहेगा, फिर किमी दिया रहेगा, वयस्क दिया रहेगा और फिर बच्चे कितने जा रहे वो, और फिर सबसे की टिकट का नंबर, ठीक है, किस श्रेणी से और आरक्षित मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, फिर से गाड़ी का नाम दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे ही दिया रहता है टिकटों पे। देख लीजिए ध्यान से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, मैंने लौटने का निश्चय किया पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और धीरे और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लिया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घूमकर शिवसागर पहुंचा। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाएं। तो दोस्तों, इसको पढ़िएगा और अपने से 4 प्रश्न बनाइएगा। मैंने जो 4 प्रश्न बनाए हैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है, लेखक ने लौटने का निश्चय क्यों किया होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक को अंदर से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी क्यों चलानी पड़ रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने क्या देखा था। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक शिवसागर कैसे पहुंचे। ये मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, आपने भी कोई ना कोई यात्रा जरूर की होगी। उस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं भी यात्रा किए हैं और जो भी समस्या आई है उसको अपने विचार उसमें जरूर लिखिएगा। मैं अपना विचार बताती हूँ। ठीक है, समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है। आइए मैं उन सबको बताती हूँ। पहला है, एक दिन हम ट्रेन से दिलदार नगर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। उस दिन ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई, जिससे मेरा मन बेचैन हो रहा था। कभी आप कहीं यात्रा करने जाते हैं और जो होती है ट्रेन वो लेट हो जाती है, जिससे मन व्याकुल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, हमने सोचा था कि ट्रेन में शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे, लेकिन उस ट्रेन में सब मांसाहारी खाना ही मिल रहा था, जिससे मुझे समस्या हुई। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, लेकिन आप उस ट्रेन में जाते हैं और आपको क्या मिलता है कि वहाँ केवल मांसाहारी भोजन ही मिलता है, तो आप भूखे भी रह जाएंगे और आपको समस्या भी होगी। ठीक है, इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला है, उस समय ठंडी के मौसम यात्रा कर रहा था। मैंने कंबल घर पर ही भूल गया था, जिससे मुझे ठंड का समस्या का सामना करना पड़ा। मान लीजिए कि मैं जा रही हूँ ठंडी के मौसम में, और होता क्या है, जल्दबाजी में मैं कंबल घर भूल गई, तो गाड़ी में जो है ठंड लगेगी ही,
तो उस समस्या का भी सामना करना पड़ता है। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। 8 घंटा उस स्वर्गनैशिनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। तो चलिए स्वयं को उस स्थान पर रखते हैं और इसका उत्तर देखते हैं। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे, जैसे बाढ़ का पानी यदि ज्यादा ऊपर आ गया तो, यदि यह नाव पलट गई तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि। अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, ठीक है। यात्रा वृत्त से देखते हैं। प्रश्न पहला है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं, तो और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह है कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाएं और निकल कहीं और जाएं। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। इसका उत्तर है लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की। अगला प्रश्न है 3 नंबर। लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो इसका उत्तर है लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों मना करना पड़ा। ठीक है, सामना करना पड़ा, यहाँ पे है सामना, ठीक है, करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता ठीक है, रास्ता भी खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी से डूबी हुई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। वास्तव में जितनी यात्रा स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य में लेखक का क्या अभिप्राय है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है। लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं। स्थूल पैरों में यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सके, लेकिन जिन स्थान की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा है। ये जो है कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। तो इस जो कहावत है लेखक ने किस संदर्भ में कहा है। तो आइए देखते हैं। एक कील की वजह से राज्य खो जाती है। यदि एक अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े की वजह से लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने से, ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यात्रा करने में
हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देती है। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्द को छांटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी शब्द है जैसे टिकट, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। होटल, इसको कहते हैं भोजनालय या विश्रामालय। अगला है सीजन, इसका हिंदी अर्थ होता है मौसम। ब्रुश, इसका हिंदी अर्थ होता है दातून। रिजर्व, इसका हिंदी अर्थ होता है आरक्षित। यंत्र, इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ मोटर। बैठने का स्थान, ठीक है, मतलब कि ये जो देखिए यहाँ पे सीट रहेगा, ठीक है, सीट, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा बैठने का स्थान। बर्थ, इसका अर्थ होता है सोने का स्थान, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह एक कहावत है। ऐसे ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। आइए खोजते हैं और इसका अर्थ बताते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ होता है कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अगला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ है एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। अगला है, सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, इसका अर्थ है आदतें पक्की होती हैं बदलती नहीं। अगला है, 100 सुनार की एक लोहार की, इसका अर्थ होता है काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। कुछ प्रमुख संबंध बोधक हैं का, के, की, के, ठीक है, के लिए, के कारण, के अनुसार, की ओर, ठीक है, की ओर। उचित संबंध बोधक शब्द का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करिए। तो चलिए इन वाक्यों को पूरा करते हैं। जैसे दिया है, उसी, यहाँ रिक्त स्थान है, छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे के अनुसार, उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। ख नंबर है, लड़ाई, राज्य से हाथ धो पड़ता है। देखिए रिक्त स्थान पे भरेंगे के कारण। ग नंबर है, एक मामूली सी ढिबरी, हम कैसी मुसीबत में पड़े। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे के चलते। घ नंबर है, नदी बढ़कर सड़क आ गई। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे के ऊपर, सड़क के ऊपर आ गई। घ नंबर है, सड़क पर से हटकर किनारे जाने लगे। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे की ओर, सड़क पर से हटके किनारे की ओर जाने लगे। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।